नमस्कार दोस्तों, दिस इज आरती एंड यू ऑल आर वाचिंग हर एजुकेशंस। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके सामने एक इम्पॉर्टेंट अपडेट लेके आई हूँ। अपडेट तो क्या समझ लो कि एक आप लोगों की नॉलेज के लिए आजकल जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो आजकल हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं HPTGT कमीशन आर्ट्स के जो एस्पिरेंट्स हैं उनमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा बना हुआ है कि आखिर ये जो आंसर की आई है उसके हिसाब से कट ऑफ जाएगी कितनी, और उस कट ऑफ को कैसे आपका HPRCA जो है वो उसको कैसे कैलकुलेट करेगा, और किस तरह से आपका रिजल्ट आप लोगों के सामने बन करके आएगा। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द इम्पॉर्टेंट थिंग्स वॉट एवर द HPRCA going to do with our results, whatever we did in our competitive exam like HPTGT Arts Commission. तो let us start. सबसे पहले आजकल जो कंफ्यूजन का जो मैटर बना हुआ है दैट इज Z स्कोर मेथड। ठीक है, जो आपका Z स्कोर मेथड है उसको कैसे अप्लाई करेगी HPRCA। ठीक है, तो इट डिपेंड्स कि आप लोगों का स्कोर कितना आता है, कौन सी शिफ्ट में कौन सी शिफ्ट वाज मच हार्डर एंड विच शिफ्ट was much easier. This is just a comparison between all the shifts conducted, जो भी एग्जाम्स कंडक्टेड ड्यूरिंग ऑल द शिफ्ट्स, वो एक जस्ट एक कंपैरिजन है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मैं आप इससे रिलेटेड आपके लिए कंटेंट लेके आऊंगी। तो एक ये सिर्फ एक एक कंपैरिजन होगा कि जिन बच्चों को हार्ड पेपर आया होगा उनके स्कोर्स जो हैं ऑब्वियसली वो कम जाएंगे, और जो इजियर मोस्ट इजियर सेक्शन आई मीन शिफ्ट ऑफ द पेपर होगा वहाँ पे आपके स्कोर्स जो हैं दोज वर ऑटोमेटिकली रेज्ड, मतलब कट ऑफ और द परसेंटेज या फिर मार्क्स ऑब्टेन्ड जो है वो आपके ऑटोमेटिकली दैट विल रेज एज पर द जो आपका टिपिकलनेस ऑफ द एग्जाम है, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपका ऊपर नीचे करेगा। दैट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द जो आपका हार्डनेस एंड जो आपका इजीएस्ट पेपर होगा वहां पे वो वेरी करेगा। तो उसी चीज को बैलेंस करने के लिए जो HPRCA है वो इस Z स्कोर मेथड का यूज करेगा एक बैलेंस बनाने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में जो है वो एक कंपैरिजन होगा। लेट अस डू इट। तो जो फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए दैट इज मैंने यहाँ पे लिख दिया है, दिस इज Z स्कोर मेथड मीन स्टैंडर्ड मेथड। ठीक है, XN आप सबसे पहले तो आप क्या कीजिएगा कि आप HPRCA की साइट पे जाइएगा, और 26 नवंबर 2025 को HPRCA ने एक नोटिफिकेशन जारी की थी। उस नोटिफिकेशन में ये इसका सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगा। नो नीड टू वॉन्डर हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ सच Z स्कोर मेथड एंड ऑल। ठीक है, तो आपको इधर उधर नहीं भागना है, आप जस्ट साइट पे जाइए। आपका पेपर की जो डेट्स थी वो अनाउंस होने से पहले ही HPRCA ने ये क्लियर कर दिया था कि अगर एग्जाम जो है अगर शिफ्ट्स में होने वाला है तो शिफ्ट्स में जो शिफ्ट्स के अकॉर्डिंग जो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा वो कैसे होगा। ठीक है, तो वहां पे वो जो नोटिफिकेशन है वो आपको वहां पे मिल जाएगी, तो दैट विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। ठीक है, लेट अस कम बैक। तो क्या है आपका नॉर्मलाइजेशन, क्या है ये देखते हैं। टू नॉर्मलाइज स्कोर बाय यूजिंग द Z स्कोर मेथड, द रॉ स्कोर, ओके, एंड द प्रोरेटेड स्कोर। ठीक है, रॉ स्कोर क्या है आपका, द रियल मार्क्स ऑब्टेन्ड, जो आपने आपके एक्चुअल मार्क्स जो आपने ऑब्टेन किए होंगे, जो स्कोर होगा आपका। ठीक है, जो आपने आंसर की से अपना निकाला है। ठीक है, एंड
आपका प्रोरेटेड स्कोर जो है वो एडजस्ट किया जाएगा सबके स्कोर्स को कंपैरिजन करने के बाद, ठीक है। तो क्या है कि टू नॉर्मलाइज स्कोर्स बाय यूजिंग द जी स्कोर मेथड, द रो स्कोर एंड प्रोरेटेड स्कोर ऑफ द कैंडिडेट्स from the different shifts shall be standardized to a common scale by using above formula, ठीक है। एक कॉमन लेवल पे आपके जो आपके मार्क्स ऑब्टेन्ड होंगे वो उसको इस तरह से नॉर्मलाइज करके इस लेवल पे लाया जाएगा कि मतलब जो आपके एग्जाम्स थे, डिफरेंट शिफ्ट्स के जो एग्जाम्स थे, उसमें आपको ये लगे कि आप सब लोगों ने एक इक्विवेलेंट मैनर में अपने पेपर को दिया है, ठीक है। वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम था उसको आपने एक इक्वल मैनर में दिया है। मीन्स आप लोगों का ही जो एक डिफिकल्टी लेवल था कुछ शिफ्ट्स में, ज्यादातर जो थर्ड शिफ्ट थी 20 जनवरी को छोड़ के बाकी ज्यादातर जो सारी शिफ्ट्स थी उनमें थर्ड शिफ्ट जो थी दैट वाज मच हार्डर। तो जो भी एनालाइज किए गए स्टूडेंट्स के जो भी व्यूज लिए हमने उसके बाद ही मैं आपको ये बता रही हूँ। तो उस चीज को नॉर्मलाइज करने की कोशिश, नॉर्मलाइज करने के लिए HPRCA ये करेगा, ठीक है। क्योंकि हर शिफ्ट में अलग पेपर डालना था तो ऐसा नहीं था कि किसी को स्पेसिफिकली हार्ड डाला गया या किसी को स्पेसिफिकली इजी डाला गया, ऐसा कुछ नहीं था। जो आपका ये है आपका जो आपका CBT सिस्टम और जो आपका ये अलग अलग शिफ्ट्स का जो एग्जाम है, ये इस हमारा ये कमीशन का एग्जाम है HP में फर्स्ट टाइम अप्लाई हुआ है। तो आप लोगों को इस चीज में आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि कैसे आप लोगों को इवेलुएट किया जाएगा एटसेट्रा। तो डोंट वरी अबाउट इट, आप यहाँ पे जाइए और इसका आपको पूरा डिटेल वहां पे मिल जाएगा। नाउ अब थोड़ा सा आप देखो नॉर्मलाइजेशन का एक आप थोड़ा सा यहाँ पे भी समझ सकते हैं कि 3 शिफ्ट्स है। मान लो मैं यहाँ पे आपको आपके जो 12 to 20 जनवरी के जो एग्जाम्स हुए हैं उनके बारे में ये 3 शिफ्ट्स का कंपैरिजन करके आपको कलेक्टिवली वही बताऊंगी, ज्यादा लंबा नहीं आप लोगों को मैं खींचूंगी। देखो तो जो आपका हाईएस्ट स्कोर है फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक है, मान लो ये है आपका हाईएस्ट स्कोर और ये है आपका एवरेज स्कोर, ठीक है। तो ये जो एवरेज स्कोर है ये मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो स्कोर है वो इतना है फर्स्ट शिफ्ट का। मान लो अब आप सेकेंड शिफ्ट में आते हैं, किसी भी डे की 12 तारीख का ही रख लीजिए, ठीक है। तो सेकेंड शिफ्ट में जो हाईएस्ट स्कोर है बच्चों का वो 65 है जो, और एवरेज जो है वो 52 है, ठीक है। मैक्सिमम बच्चों का 52 है, ठीक है। तो अगर आप थर्ड शिफ्ट में देखें तो हाईएस्ट जो है वो 53 है और मैक्सिमम बच्चों का जो है वो एवरेज स्कोर जो है वो आपका 50 है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जहां पे आपका हाईएस्ट स्कोर है यहाँ पे एवरेज एज वेल एज द हाईएस्ट, यहाँ पे जो आपका ज्यादा स्कोर होगा जिस शिफ्ट में और कम स्कोर होगा जिस शिफ्ट में। अब यहाँ पे जो स्कोर्स हैं वो थोड़ा नीचे को आएंगे और यहाँ पे जो स्कोर्स हैं थोड़ा सा ऊपर को आएंगे। 2 और 2 ज्यादा तो नहीं, 2 या फिर 2.5 मार्क्स आपका ऊपर नीचे होने का उम्मीद है, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। और मोर ओवर अब क्या है यहाँ पे आपका जो स्टूडेंट्स जो है वो मिस्टेक्स कर रहे हैं आपका आंसर की चेक करने में। तो भाई आप लोग कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कोई भी कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आंसर की ही जब गलत देख रहे हैं तो फिर आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि आपकी कट ऑफ कैसी जाएगी और किस तरह से जाएगी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो आंसर की देखने में काफी मिस्टेक्स कर रहे हैं। मतलब मान लो आपका ABCD ये ऑप्शन है, तो मान लो B वाला करेक्ट है तो ये आपको ग्रीन कलर में मिलेगा यहाँ पे,
दैट डजंट मीन कि आपने वो ठीक किया है। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आप इसी के बिल्कुल सामने यहाँ पे आपको दिया गया है। अगर आपको यहाँ पे बी मिलता है तो योर आंसर इज करेक्ट। अगर आपको यहाँ पे बी नहीं मिलता है या अगर आपको यहाँ पे ए मिलता है तो आपका आंसर जो है वो इनकरेक्ट है। इस तरह से आपने देखना है आंसर की को, ठीक है। मोर ओवर जो बच्चे अपनी आंसर की जो चेक कर रहे हैं, वो मान लो किसी के अगर 94 क्वेश्चन सही है तो वो अपने मार्क्स भी 94 ही बता रहे हैं, जबकि उनके मार्क्स जो बनते हैं वो 47 बनते हैं। इट विल बी हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट। ओके, हाउ मच द क्वेश्चंस आर करेक्ट, उसका हाफ जो होगा वो होगा आपका जो होगा वो मार्क्स ऑब्टेन्ड, वो होगा आपका स्कोर। तो क्या है कि अब आपको लेट अस डू नॉट वेस्टिंग योर मच टाइम फॉर calculating the cut off or wandering here and there in search of कि आपका कट ऑफ क्या जाएगी। आप बिल्कुल अपने दिमाग को फ्री ऑफ टेंशन कर दीजिए, क्योंकि देयर इज टू मच टेंशंस आर देयर कि हर कोई यहाँ पे पजल है। कोई भी आपको एग्जैक्ट आपको प्रिडिक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि बच्चे अपने जो स्टूडेंट्स जो है वो अपने स्कोर्स ही ठीक से कैलकुलेट करके या फिर आंसर की को अच्छे से देख के नहीं आपको डाटा जो है वो सर्कुलेट कर पा रहे हैं। तो इट विल ऑल डिपेंड्स ऑन द रिजल्ट्स। ओके, तो लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट। और जो आपका एक इम्पॉर्टेंट बात क्या मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, ठीक है। मान लो 5 पोस्ट है, ठीक है, तो उसके लिए आप मल्टीप्लाइड बाय 3 तो 15 कैंडिडेट्स को, अगर आपके 5 पोस्ट है तो आपका 15 कैंडिडेट्स को यहाँ पे बुलाया जाएगा। एक पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। वहाँ पे उनका जो भी कंपैरिजन है, आपके जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई किया जाएगा और फिर आपको वो जॉब जो है वो मिल पाएगी। तो प्लीज़ don't worry about everything and wish you all the very best for your results. Okay, and let us meet with you in the next class. तब तक के लिए नमस्कार।